जय हिंद बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश में विज्ञान शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के कुछ ऐसे विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जो हार्ड स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करें आज की कक्षा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको पहले समझ लें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार को समझाइए। दूसरा आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके सदस्यों के नाम, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। साथ ही साथ ये जो चार सदस्य हैं, चाहे एल्केन के हों, एल्कीन के हों या एल्काइन के हों, इनके नाम, इनका आणविक सूत्र और इनका संरचना सूत्र किसी का भी पूछा जा सकता है। एल्केन की विशेषताएं, एल्कीन की विशेषताएं और एल्काइन की विशेषताएं, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में हम इसे पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन मतलब, हाइड्रो से आप क्या लेंगे, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बने हों, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सरल है इसको परिभाषित करना। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये इसके दो प्रकार हुए, पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसका जो प्रकार है, एक मुख्य है एल्केन। संतृप्त में सिर्फ एल्केन आएगा और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। यदि आपसे पूछा जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता लिखिए, तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ एल्केन के बारे में बताना है, और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो आपको एल्कीन और एल्काइन दोनों के बारे में बताना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। अब इनके विशेषताओं की बात करें तो एल्केन जो होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लें तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n होता है। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तीन बंध, त्रिबंध कहते हैं इसे हम। तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। यदि लाइन से देखें तो सबसे पहले आपको याद करना है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। सूत्र की बात करें तो CnH2n सभी में कॉमन है। आपको सबसे पहले याद कर लेना है CnH2n, और उसके बाद एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में कुछ भी नहीं करना है और एल्काइन में -2 होता है। मतलब एक घटते क्रम में है। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। सबसे पहला, कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब ये दो चीज़ याद करने के बाद अब हम इनके सदस्यों के बारे में जानेंगे कि इनके सदस्य कौन कौन से हैं। तो चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, इन सब के लिए आपको सबसे पहले याद करना है ये हिंदी में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तीन चीज याद कर लीजिए। क्या क्या याद करना है, सबसे पहले याद करना है मेथ, फिर एथ, फिर है आपको प्रोप, फिर ब्यूट और यहाँ पेंट। इतना याद कर लिया आपने। इतना याद करने के बाद आपको लगाना है एन,
एल्केन में आपको लगाना है एन, एल्कीन में लगाना है ईन और एल्काइन में लगाना है आइन। कैसे बनेगा देखिए, मेथ हमने याद कर लिया। यदि हमको किसी ने कहा कि आपको एल्केन बनाना है तो आपको लगा देना है एन, तो मेथ में एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा मेथेन, एथ में एन लगाएंगे तो एथेन, प्रोप में एन लगाएंगे तो प्रोपेन, ब्यूट में एन लगाएंगे तो ब्यूटेन, पेंट में एन लगाएंगे तो पेंटेन। यदि इन की बात करें तो ये मेथ नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा एल्कीन एथीन से, तो एथ हमको याद है, इन लगाना है अब, तो एथ में हमने लगा दिया इन, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसी तरीके से एल्काइन में चले तो ये मेथ नहीं बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एथ लगाइए, अब लगा देना है आपको आइन, तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब इसको याद करते हैं कैसे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसी तरीके से एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। यदि आपको किसी ने कह दिया पेंटीन, तो पेंटीन का मतलब है कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और ईन लगा हुआ है तो ईन का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या उसका जस्ट डबल। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने याद किया मेथेन, एथीन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन और पेंटीन। ध्यान रखेंगे ये नहीं बनेगा, मेथीन नहीं बनता है, और एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये इनका नाम हो गया। अब नाम के बाद हमको इनका सूत्र बनाना सीखना है। ये आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आणविक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है कार्बन, जो भी कार्बन होगा। मान लीजिए मेथेन की बात करेंगे तो एक कार्बन होता है, एक कार्बन लिखा, उसके बाद H, 2 ही चीजें होंगी, कार्बन होगा और हाइड्रोजन। पहले नंबर पे कार्बन आएगा, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन होगा। कार्बन की संख्या निश्चित है, यदि मेथ है तो 1 कार्बन होगा, एथ है तो 2 कार्बन, प्रोप है तो 3 कार्बन, ब्यूट है तो 4 कार्बन, पेंट है तो 5 कार्बन। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या आपको इससे निकालनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में 2 का गुणा करना है, डबल करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। एल्कीन में सिर्फ डबल करना है और एल्काइन में आपको डबल करके 2 घटा देना है। कैसे देखते हैं। मान लीजिए एक कार्बन है, एक का डबल किया हमने, एक में 2 का गुणा किया तो 2 आया, तो C2 गुणा किया हमने तो क्या आया 2, और उसमें +2 कर देना है। ये सूत्र देखिए CnH2n+2 है, तो 2 तो हो जाएगा ये 4। अब इसको देखिए 2 को डबल कीजिए, 2 बार पहाड़ा पढ़िए, 2 से गुणा करिए तो 2 गुणे 2 बराबर 4, और 4 में 2 जोड़ दिया तो 6, 3 गुणे 2 6 और 2 जोड़ दिया तो 8, 4 गुणे 2 4 का डबल 8, 2 जोड़ दिया तो 10, और 5 गुणे 2 जोड़ दिया तो 12। तो इस तरह से एल्केन में आपको कार्बन की जितनी संख्या होगी उसको आपको डबल करना है और 2 जोड़ देना है तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी। एल्कीन में क्या करना है, एल्कीन में सिर्फ आपको डबल करना है। यदि कार्बन की संख्या 2 है एथीन में तो आपको हाइड्रोजन सिर्फ डबल कर देना है। 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 2 बराबर 6, 4 गुणे 2 बराबर 8, 5 गुणे 2 बराबर 10। मतलब सिर्फ 2 बार आपको पहाड़ा पढ़ देना है, आपके हाइड्रोजन की संख्या निकल आएगी एल्कीन में। और एल्काइन में क्या करना है, एल्काइन में 2 बार पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन उसके बाद -2 कर देना है जो आएगा। जैसे 2 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो आया 4, अब 4 में क्या करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे, इसके सूत्र में ही है 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 4 में 2 माइनस किए तो 2 आ गया। 3 गुणे 2 बराबर 6, 6 में 2 माइनस किया तो 4 आ गया। 4 गुणे 2 बराबर 8, 8 में 2 माइनस किया तो 6 आ गया। 5 गुणे 2 बराबर 10, 10 में 2 माइनस किया तो 8 आ गया। इस तरह से जब आप आणविक सूत्र बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कार्बन की संख्या जितनी होगी उसी के अनुसार हाइड्रोजन की संख्या होगी। यदि एल्केन है तो डबल करके 2 जोड़ देना है, एल्कीन है तो सिर्फ डबल करना है तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी,
और एल्काइन जो है उसमें डबल करके जो संख्या आएगी उसमें 2 माइनस करना है। बस यही है इसका सिंपल लॉजिक, और नाम तो याद ही हो ही जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इधर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, और इधर एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, पेंटाइन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके संरचना सूत्र के बारे में। ये देखिए, अब आ गया संरचना सूत्र। संरचना सूत्र निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आणविक सूत्र देखना है। जैसे आणविक सूत्र बात करते हैं हम CH4, ये है मेथेन। मेथेन में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन लिखना है। कार्बन के बाद आपको इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देना है। क्या करना है, कितने, 4 हाइड्रोजन। तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन। तो ये पहला मीथेन का ये संरचना सूत्र है। अब इथेन में क्या करेंगे, इथेन के लिए ध्यान रखना है क्योंकि कार्बन 2 है, तो सबसे पहले आपको एक कार्बन लिखना है, फिर दूसरा कार्बन। हमको पता है जो एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में हमको यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना है। सिंगल बॉन्ड लगा दिया, हमने देखा एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। अब C2H6 है यहाँ, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन 2 लिखना है। कार्बन हमने 2 लिख लिया। अब हमको हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 6। तो ध्यान रखिएगा, हर एक कार्बन के चारों तरफ आपको एक एक बंध बनाना है। ये अब देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, इसके साथ हो गए 4। अब इस कार्बन के साथ भी लगाइए, 1 2 3, 3 हमने लगा दिया, एक पहले से लगा हुआ है 4। अब ये बंध बनाने के बाद क्या कर देना है हमको, इसमें हाइड्रोजन को लिख देना है। ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये इसका संरचना सूत्र बन गया। ब्यूटेन के लिए क्या करेंगे, ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। सबसे पहले कार्बन 4, तो कार्बन 4 बना दीजिए, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन के बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोजन 10। तो ध्यान रखेंगे हर एक कार्बन के चारों तरफ कुल मिला के 4 बंध ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, वो भी सिंगल। 1 2 3। अभी इस कार्बन को देखिए, एक इधर लगा हुआ, एक इधर लगा हुआ, 2 हो गए। अब कितने की ज़रूरत है, 4 रहेंगे टोटल, तो 2 की ज़रूरत है। इस कार्बन को देखिए, तो एक इधर है, एक इधर है, दाएं बाएं है इसके। अब एक ऊपर नीचे लगा दीजिए। इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन में सिर्फ एक है इधर, 4 होने चाहिए, एक है, 3 बचे, ये 3 हमने लगा दिए। अब यहाँ आपको क्या कर देना है, H लिख देना है। इस तरह से ये इसका संरचना सूत्र तैयार हो गया। अब इसके बाद चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये प्रोपेन को देखते हैं। ये था ब्यूटेन का, अब देखते हैं हम प्रोपेन का। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, तो सबसे पहले कार्बन लिख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। तो हर एक कार्बन में याद रखिएगा 4 रहते हैं, 4 बंध होंगे, वो भी सिंगल। 1 2 3, एक पहले से था, 4 हो गए। इसमें क्या करना है, एक इधर है, एक इधर है, 2 लगा दिया है आपने। यहाँ भी ये, इस तरह से ये 8 हो गए। तो संरचना सूत्र बनाना सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको कार्बन की संख्या लिखनी है और चारों तरफ कार्बन के एकल बंध बना के हाइड्रोजन की संख्या लिख देनी है और बाद में मैच कर लेना है। एल्केन में जितने कार्बन होंगे उसका जस्ट डबल करके 2 जोड़ देना है, तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाती है। अब आगे देखते हैं। अभी हमने देखा एल्केन का। कभी कभी ऐसा होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो असंतृप्त में आप एल्कीन का भी लिख सकते हैं और एल्काइन का भी लिख सकते हैं। तो चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास, ये अभी हम असंतृप्त की बात कर रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन में कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पता है। एल्कीन में मेथ बनेगा नहीं, एथ से शुरू होगा, तो एथीन। एथीन का सूत्र होगा C2H4। ये हो गया एथीन। एथीन के बाद C3, क्या करना है, जस्ट डबल कर देना है,
ये हो गया प्रोपीन C4H8 ब्यूटीन और C5H10 ये हो गया पेंटीन। इस तरह से ये हमको नाम लिखने हैं, इनका आणविक सूत्र लिखना है। अब संरचना सूत्र के लिए क्या करेंगे, हमको पता है एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। द्विबंध के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ कितने हैं कार्बन, 2। आप 2 कार्बन लगाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपको 2 बंध बनाने हैं। ये डबल बॉन्ड लगा दिया है आपने। अब देखिए कितना बचा, यहाँ 2 हो गए, कार्बन में 4 बंध होंगे टोटल, ये 2 डबल यहाँ आ गए। अब कितना चाहिए इसको, इसको चाहिए 2, तो होंगे 4, तो ये 2 और ये 2 H H देखिए हो गया C2H4। C3H6 को देखते हैं, 3 है, तो कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए अब यहाँ क्या करना है, क्या तीनों में ये यहाँ भी क्या डबल बॉन्ड लगाना है और क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड लगाना है, बिल्कुल नहीं। आपको समझना है, आप क्या कीजिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक अपनाइए और सीधे लास्ट वाले में डबल बॉन्ड लगाइए। कार्बन कार्बन के बीच में चाहे जितनी लंबी श्रृंखला हो, यदि 8 और 10 भी है उसमें कार्बन, तो डबल बॉन्ड सिर्फ कहाँ लगाना है, लास्ट में लगाना है। लास्ट में आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, बस। जैसे आपने डबल बॉन्ड लगाया, ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कीन। एल्कीन में कौन सा, प्रोपीन। अब इसके बाद आपको हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 6। कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन लगाने के लिए वही सिंपल मेथड, कार्बन के चारों तरफ आप देख लीजिए अभी कितने बंध हैं, टोटल 4 होने चाहिए, 1 यहाँ है। अब कितने चाहिए, 4 में 1 आपने माइनस कर दिया, अब चाहिए आपको 3 बंध, तो 1 यहाँ लगाइए, 1 यहाँ लगाइए, 1 यहाँ लगाइए। इसमें देखिए कितना है, 2 इधर है और 1 इधर है, 3 हो गए। चाहिए कितने, 4, 1 आप इधर लगा दीजिए। इसको देखिए, इसमें कितने हैं, ये 2 है, अब इसको चाहिए 2, तो ये आप 2 लगा दीजिए। देखिए हो गया H एक 2 3 4 5 6, ये देखिए C3H6 आ गया। अब C4H8 के लिए क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन लिख लीजिए आप, ये 4 कार्बन। डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, एल्कीन है, सबसे लास्ट वाले में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इनको फिर से वही हाइड्रोजन, 1 है इसमें, 3 की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन। यहाँ 2 है, 2 की जरूरत है। यहाँ 2 और 1 3 है, तो 1 की जरूरत है। और यहाँ 2 है तो 2 की जरूरत है। ये काउंट कीजिए, हाइड्रोजन की संख्या आ गई उतनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से C4H8 हो गया। अब C5 में चलते हैं पेंटीन की तरफ। तो C5 के लिए वही सबसे पहले 5 कार्बन लिखिए, ये 5 हमने लिखा। डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ, ये हमने लगा दिया। अब आप हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट कीजिए। इस कार्बन के पास 1 है बंध, कितने लगाना है, 3। इसके पास 2 है, 2 लगाना है। इसके पास 2 है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, 2 इधर 1 इधर, 3 और 1 4, और इधर 2 है, ये इधर। काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हो गया C5H10। तो ये हो गया एल्कीन के सजातीय सदस्यों के नाम। ये नाम हो गया, ये इसका आणविक सूत्र हो गया और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। तो इस तरह से आएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये है एल्काइन, इसको भी देख लीजिए। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या है, प्रथम सदस्य है एथाइन, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, उसके बाद पेंटाइन। 4 सदस्यों के बारे में ही पूछा जाता है।
तो एथाइन। अब देखिए एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो जस्ट डबल करके 2 माइनस किया जाता है। जितनी भी कार्बन की संख्या होगी उसको क्या करना है, डबल करना है। जैसे एथाइन में कार्बन की संख्या 2 है, 2 को डबल कीजिए, क्या आएगा 4, 4 में 2 माइनस कर दीजिए, ये आ गया C3। 3 को डबल किए 6 आया, 6 में 2 माइनस किया हमने, 4 आ गया। C4 4 को डबल किया 8, 8 में 2 माइनस कीजिए 6 आ गया। और C5 ये 5 10 हो गया, 10 में 2 माइनस किए 8 आ गया। तो इस तरह से ये 4 नाम आ गए, नाम और इनका आणविक सूत्र। अब देखते हैं हम संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के लिए क्या करना है, संरचना सूत्र में ध्यान रखेंगे कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हमने बनाया। कार्बन 2 बनाने के बाद ध्यान रखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हम लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद देखिए कार्बन में 3 बंध तो मिल गए हमको, अब कितना चाहिए, 1, टोटल 4 होते हैं तो 1 इधर लगा दीजिए, 1 इधर लगा दीजिए, तो ये बन गया H। ये क्या है, एथाइन। प्रोपाइन देखिए, प्रोपाइन में कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3। सभी में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है, यहाँ आपको कर देना है ट्रिपल बॉन्ड। ये इस तरह से ये बन गया। अब इसमें हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, कितने की जरूरत है, 3 की। यहाँ 3 और 1 4 हो गए हैं तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ 3 है 1 लगाएंगे, तो ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन की संख्या 4। अब ब्यूटाइन देखिए आप, तो कार्बन 4, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा यहाँ लास्ट वाले में। अब इसको देखिए, यहाँ 1 है, 1 2 3 लग गया, यहाँ 2 है तो ये 2 लग गए। इस कार्बन के साथ यहाँ 3 और 1 4 है तो कुछ नहीं लगेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 लगेगा। कितने हो गए, 3 3 2 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। पेंटाइन को कैसे बनाएंगे, बनाने का सिंपल फार्मूला, पेंटाइन में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो 5 कार्बन लिखे, सबसे लास्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड। डबल लगाएंगे या ट्रिपल लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, लास्ट वाले में लगाएंगे। ये सिंपल ट्रिक है आपके लिए। अब 4 कंप्लीट करना है, 1 पहले से था, 3 इधर, 2 है, 2 ये हो गए, इसके साथ भी 2 है तो 2 और ले लीजिए। इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 कंप्लीट है इसलिए नहीं लगेगा, यहाँ ये ले लीजिए। ये काउंट कीजिए, 3 2 5 2 7 और 1 8। इस तरह से एल्काइन के प्रथम 4 सदस्यों का संरचना सूत्र हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही सरल है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन कितने लगेंगे, कार्बन की संख्या तो फिक्स है, हाइड्रोजन आपको काउंट करना है। एल्केन में डबल करके 2 जोड़ दीजिए, एल्कीन में डबल कीजिए सिर्फ, और एल्काइन में डबल करके 2 घटा दीजिए। और जो बॉन्ड लगते हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मीथेन का कैसे बनाना है इसे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जो जो चीजें हैं, जैसे मीथेन, तो मीथेन का सूत्र क्या है, मीथेन का सूत्र है CH4। तो यहाँ कार्बन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, साथ ही साथ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु कितना होता है, 6। कार्बन का 6 में सबसे पहले प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखिएगा। और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इन्हीं को आपको क्या करना है, लिखना है। कैसे, सबसे पहले हम लिखे कार्बन, कार्बन लिखने के बाद हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया किसका, कार्बन का। अब इसके बाद हमको लिखना है हाइड्रोजन। कार्बन सेंटर पे रहेगा, हाइड्रोजन इसके चारों तरफ रहेंगे। ये हमने लिखा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। CH4 कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, अभी हम
बात किए हैं इसके बारे में, ये तो इसी तरीके से यहाँ हमने, अब हमको इलेक्ट्रॉन लिखना है, ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, कार्बन के हो गए। अब हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से दिखाएंगे हम, दोनों एक जैसा दिखाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, इसलिए क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये राउंड वाला कार्बन का। अपोजिट भी कर सकते हैं, यहाँ कार्बन का क्रॉस किया हुआ है, आप क्रॉस कर लीजिए, 0 लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको दोनों को अलग अलग दिखाना है। ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये कार्बन है, ये क्या चाहता है कि ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 मिल जाए इसको, तो ये संतुष्ट हो जाए, स्थायी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के पास खुद का 4 तो है ही, अब इसको 4 और चाहिए, तो 4 कहां से लेगा, ये चारों लेगा हाइड्रोजन से, ये 4 हाइड्रोजन इसके पास है, तो चारों हाइड्रोजन से ये एक एक ले लेगा। कैसे लेगा, अब देखिए, सबसे पहले ये कार्बन, ये इसका, ये कार्बन, इसका जो हमको सर्कल बनाना है, ऐसे बनाना है कि वो कवर हो जाए। ये यहां से लीजिए, ये देखिए कार्बन का ये पूरा एरिया आ गया। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने किससे ले लिया, वो ले लिया हाइड्रोजन से। तो इस तरह से ये इसके 8 हुए। अब हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 में स्थायी हो जाता है, हाइड्रोजन 8 में स्थायी नहीं होता है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास 1 है, अब क्या करेगा, ये 1 यहाँ कार्बन से लेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये इस हाइड्रोजन का तैयार हो गया, ये इस हाइड्रोजन का तैयार हो गया, ये इस हाइड्रोजन का तैयार हो गया, और ये इस हाइड्रोजन का तैयार हो गया। ये इसी तरह का स्ट्रक्चर है जैसे मैंने बनाया है। तो ये हो गया आपका मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एथेन। एथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एथेन के लिए आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। एथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन कितने होते हैं, 2, तो आप पहले 2 कीजिए, ये लिखिए आपने, और ये 2 कार्बन हो गए। अब 2 कार्बन के साथ क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक हर एक कार्बन के लिए आपको एक, यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया, ध्यान रखिएगा, ये 4, ये किसके हो गए, कार्बन के हो गए। ये वाले कार्बन के 1 2 3 और ये 4, ये दोनों कार्बन के हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए जो इनके बाह्यतम कोश में थे। अब इसके बाद हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन, फिर यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब क्या करना है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी लिखना है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने डॉट के रूप में दिखाया है, ये 2 और इसका 3। यहाँ क्या करना है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसका भी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों को हमने व्यवस्थित कर दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी व्यवस्थित कर दिया, साथ ही साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी व्यवस्थित कर दिया। अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन को चाहिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 उसके पास हैं। 4 कहाँ से मिलेगा, 3 तो हाइड्रोजन से लेगा और 1 ये वाले कार्बन से लेगा, अपने पड़ोसी कार्बन से लेगा। 1 2 3 और 4 तो इसी कार्बन के हो गए, और 1 2 और 3 ये हाइड्रोजन के हो गए। तो 3 और 4 कितने हुए, 7। चाहिए कितने इसको, 8 चाहिए। अब ये 8वां इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी कार्बन से लेगा। अब इनको मिला के आपको क्या कर देना है, बना देना है इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहाँ से पूरा ये कवर कीजिए, ये कीजिए, ये आपने ले लिया। अब देखिए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन से, 1 पड़ोसी कार्बन से और 4 खुद के। ये वाले कार्बन के साथ क्या होगा, ये भी यही करेगा, ये अपने इसके 4, 3 हाइड्रोजन के और 1 अब ये वाले पड़ोसी कार्बन से लेगा। तो इसको भी बना दीजिए, ये बन गया। तो इस तरह से दोनों कार्बन का तो कंप्लीट। अब कौन बचा, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इसके पास है, 1 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ये लीजिए, ये वाला, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कठिन नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद आप उसको सर्कल में ले आइए। हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं एथीन। तो एथीन में हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में, एथीन है, एल्कीन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन, ये कार्बन। आप ध्यान रखेंगे। तो अब हाइड्रोजन कैसे लगता है आपको पता है। हाइड्रोजन एक इधर लगेगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर। C2 इसका क्या होता है फॉर्मूला एथीन का, C2 और H4। तो ये 2 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन हमने पहले व्यवस्थित कर लिया। अब इस कार्बन में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को दिखाना है। इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 और 2 यहाँ बीच में रहते हैं, ये डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये किसके हो गए, कार्बन के। कार्बन में 2 2 4 और इस कार्बन के भी 2 और 2 4। हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन का ये एक 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 और एक, इस तरह से होगा। अब क्या करना है, फिर से वही सर्कल बनाना है। सर्कल बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए पहले इस कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन से ले लेगा तो कितने हो गए, 4 और 2 6, 8 होने चाहिए, 2 चाहिए इसको और, तो 2 ये पड़ोसी कार्बन से ले लेगा। अब इसको क्या करना है, आपको सर्कल में ले लेना है। लीजिए ये पहला बन गया। अब दूसरा, इस कार्बन की भी यही स्थिति है कि इसके पास 4 है, 2 हाइड्रोजन से लेगा और 2 ये वाले पड़ोसी कार्बन से लेगा। ये लीजिए ये, तो ये 2 बन गए, दोनों कार्बन का कंप्लीट हो गया। अब किसका चाहिए हमको, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ये लीजिए 2, ये क्या करेगा, इसका भी वही सेम है, इसका भी वही सेम है। इस तरह से ये एथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करना है, हमको सबसे पहले कार्बन लिखना है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कार्बन और इसके दोनों तरफ क्या होंगे, ऑक्सीजन। तो CO2 क्या फार्मूला होता है, CO2। कार्बन में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमको पता है कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे, 6। ये कार्बन में आपको 4 करना है तो 2 इधर करिए और 2 इधर करिए, इसके 4 हो गए। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 और इधर 5 और 6, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना है। तो इसके पास, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से लेगा, 2 यहाँ से लेगा, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसको पूरा कर दीजिए आप, ये इसका पूर्ण हो गया। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास 6 है, ये क्या करेगा, इसको चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए 2 और, तो 2 इससे ले लेगा, कौन से, ये कार्बन से। तो अब इसको ऐसे बना दीजिए, 4 भाई इसके पास है पहले से ही, 2 ये ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से यहाँ क्या करेगा, ये इसके पास 6 पहले से है, 2 ये यहाँ से ले लेगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ये इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, साथ में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को सेट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये कार्बन एवं उसकी यौगिक से संबंधित जो टॉपिक्स आज हम लोग कवर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।